गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं रवि तिवारी यूपीएसआई के बैच में रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए चलिए कुछ लोगों का नाम ले लूं यहाँ पे। चैतन्य जी, आनंद कुमार, गोल्डन मिश्रा, राहुल प्रताप सिंह, मुकेश तिवारी, जितेंद्र ठाकुर, सर्वेंद्र प्रताप सिंह, उदय जी, संदीप प्रजापति, पंकज अग्रही, ऋषिकेश यादव, अशोक, श्यामराज, सुब्रत जी, अभिमन्यु उपाध्याय, संदीप प्रजापति जी, बिल्कुल। चलिए सभी लोगों को मेरा नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। आइए हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कल आपकी जो शुरुआत की थी वो मैंने शुरुआत की थी कल जो है सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसमें पढ़ा था, कल हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी लेटर टू डिजिट पर। लेटर टू डिजिट पर हम लोगों ने कल बात की थी। क्लियर है? लेटर टू डिजिट। आइए चलिए हाँ चलिए आइए। अब यहाँ पे देखिए लेटर टू डिजिट हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो लेटर टू डिजिट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कल हम लोगों ने कुछ प्रश्नों पर बातचीत की थी और मैंने कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताई थी और मैंने आपसे कहा था प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और प्लेस वैल्यू अगर हमें याद होगी तो हम फ्रीक्वेंट इन सवालों को हल कर सकते हैं। कल कुछ उदाहरणों से मैंने आपको इन सवालों को कराया था। आइए उस प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ अलग तरीके के सवाल और कुछ अच्छे सवाल करने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं लेटर टू लेटर वाले क्रम पर। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा है, देखिए, यदि तेजी से आप लोग हल करिएगा, यदि वट को 129 लिखा गया है तो हम डेन को क्या लिखेंगे? चलिए जल्दी से बताइए, आंसर करिए तेजी से। हाँ, फिर आपका लिखा गया है यहां पर a डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई b, d डिवाइडेड बाई 68, 130 डिवाइडेड बाई e, g डिवाइडेड बाई 350, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। आपको दोनों प्रश्नोत्तरों के मान को बताने, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद लिखा है 2a 11, 4d 13, 12g 70, 48j 23। तो आपको बताना इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? चलिए आगे आइए। तीसरा सवाल है यहां पे VY 50, DW 92, FU 126, फिर यहां पे है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की जगह यहां पर है H है। तीन सवाल एक जैसे हैं। फिर एक सवाल आपका यहां पे है कुछ इसी तरीके का सीक्वेंस है, B डिवाइडेड बाई 5, 19 डिवाइडेड बाई D, F डिवाइडेड बाई 41, 71 डिवाइडेड बाई H, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपके मैंने कुछ बेसिक सवाल यहां पर लिखे हैं
जिनके आपको उत्तर करने हैं। ये कुछ अलग तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, जितेंद्र ठाकुर सर, बिहार एसआई एग्जाम प्री में बिहार स्पेशल को छोड़कर ऑल टॉपिक यूपीआई बेस से पूरे हो जाए। हाँ, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे जितेंद्र जी, बेफिक्र रहिए। ओके, अच्छा, डिस्प्ले पे ब्राइटनेस ज्यादा आ रहा है। चलिए मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के कहे अनुसार। अभी कुछ ठीक है? अभी कुछ ठीक आया है? अभी कुछ ठीक है स्थिति? ऐसे बॉन्ड जी सही है, अब सही है। चलिए, ओके, चलिए, ओके। आइए शुरुआत करते हैं हल करने की। चलिए देखिए, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, यू की प्लेस वैल्यू 21 है और टी की प्लेस वैल्यू 20 है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर हमें प्लेस वैल्यू याद है, अगर हम तीनों को ऐड कर दें यहाँ पे तो 20 और 21 और 2 ये तीनों मिलके हमारा हो जाएगा कितना बताओ? 43। और 43 में कितने नंबर ऑफ लेटर्स? 3 है। अगर हम 3 का गुणा कर दें तो ये हमारा 129 आ जाएगा। मतलब पहले तीनों की प्लेस वैल्यू को हमें यूजुअल ऑर्डर में जोड़ लेना था और जोड़ने के बाद जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उतने नंबर ऑफ लेटर्स से हमें गुणा कर देना था, तो हमारा काम हो जाता। क्लियर? चलिए, डी की प्लेस वैल्यू देखिए उस हिसाब से 4 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है और एन की प्लेस वैल्यू को अगर हम देखें तो 13 है। 13 5 18, 18 और 4 कितना हो गया बताओ? 22। फिर देखिए, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 है और एन की प्लेस वैल्यू 14 है। एम की 13, एन की 14। तो 14 5 19 और 19 और 4 कितना हो जाएगा बताओ? 23। अगर ये 23 है तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3। तो 23 का 30 का हम 69 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69। तो यहां पे हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बताइए? 69 हो जाएगा, है ना? 69 हो जाएगा। चलिए आप देखिए, कुछ सवाल जैसे आपसे पूछे जाते हैं जिसमें नंबर श्रृंखला और अक्षरों दोनों को ऐड कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। जैसे यहां पर इस प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं। क्लियर? इन प्रश्नों को आप लोग यहां पे देख रहे हैं। आइए, जैसे लिखा है a/2, है ना? तो a से हम 2 कैसे बना सकते हैं? तो या तो स्क्वायर करके या तो क्यूब करके। तो मान लीजिए यहां पे हम कहें 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 1, है ना? हाँ, ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो हमने जो प्लेस वैल्यू है उस संख्या का क्यूब किया और उसमें उसी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया, तो 1 का क्यूब प्लस 1 2 हो गया। अब बी की प्लेस वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 2, जिस संख्या को क्यूब कर रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं, 10 हो गया। डी की प्लेस वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 4 68 हो गया। ई की प्लेस वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब प्लस 5 130 हो गया। जी की प्लेस वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब प्लस 7 350 हो गया। अब अगर हम अक्षर के हिसाब से देखें तो ए के बाद बी आया, सी मिसिंग है, फिर डी आया, फिर डी के बाद ई आया, एफ मिसिंग है, जी आया, तो जी के बाद यहां पे एच आएगा। अब बताओ एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बताओ? 8। तो 8 का क्यूब 512 प्लस 8 कर देंगे तो ये 520 होना तय है। तो यहां पे जो हमारा डिजिट आएगा वो आएगा 520 डिवाइडेड बाई एच। 520 डिवाइडेड बाई एच। क्लियर हुआ आपको? बताएं, ये जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 520 डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है? आइए देखो, इस टॉपिक में बेटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल कॉमन सेंस है, प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, इसलिए ज्यादा कुछ बताने के लिए इस समय है नहीं, बस हल करना है और बुद्धि लब्धि चलानी है। देखो, हाँ यहां पे देखो, पहले अक्षर की प्लेस वैल्यू को लिख लो। ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, जी की 7, जे की 10। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो हम अक्षर का मान सबसे पहले निकाल सकते हैं। 3 का अंतर है, 1 4 7 10, तो यहां पे होगा 13। तो 13वां अक्षर कौन सा होता है?
आपका तो आप कहेंगे m, तो यहां पे क्या होगा बताओ m। क्लियर? चलो अब यहां पे देखिए 2, तो यहां पे अगर 2 है तो 2 से फिर ये कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 से कितना हुआ 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 से क्या हुआ 48 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 48 से फिर कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 5। पहले अगर हम डिजिट को देखें तो 48 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 48 0 4 कैरी किया है ना, और हाँ 4 पंचे 20 तो 4 24, तो ये होगा 240, होगा कि नहीं? हाँ 240 हो जाएगा। हाँ अब देखो सबसे लास्ट को देखना है, तो 11 13, तो पहले तो +2 फिर +4 और फिर +6 हो गया, तो अब होगा +8, तो 23 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा 240 M31, 240 M31 हमारा उत्तर यहां पर आएगा। क्लियर है? चलिए हाँ चलिए चलिए अब देखो बेटा लास्ट वाले सवाल को देखो, 2 सवाल और रह गए यहाँ पे, इसको भी हटाते हैं लिस्ट में से, ये भी पूरा हो चुका है। इस सवाल को देखो B/50। अब देखो मैंने बताया था अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं, B का अपोजिट बाई, तो B की प्लेस वैल्यू 2 है और बाई की 25 है। अगर हम दोनों का गुणा कर दें तो 50 होगा, ठीक है। D की प्लेस वैल्यू 4 है और W की 23 है। अगर हम दोनों का गुणा करें तो 92 होगा, सही है। F की प्लेस वैल्यू 6 है और U की 21 है। अगर हम दोनों का गुणा करें तो 126 होगा। H की प्लेस वैल्यू 8 है और इसके H का अपोजिट होगा S, तो S की प्लेस वैल्यू होगी 19। अगर हम दोनों का गुणा करें तो 152 होगा, तो ये पूरा टर्म बनेगा HS152। अपोजिट लेटर्स के पेयर का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। बताओ क्लियर है? हाँ क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है। चलिए अब लास्ट सवाल का उत्तर मैं चाहूंगा कि आप लोग करें। इस सवाल का उत्तर मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि इस सवाल का उत्तर आप लोग करें। आइए देखिए आप लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण जानकारियां आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आज से डेली आपको करंट अफेयर्स की एक क्लास मिलेगी मेरी। आज से आपके लिए करंट अफेयर्स की मेहनत मैंने शुरू कर दी है। ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आज आपको खेल की क्लास मिलेगी। पूरे वर्ष भर के जो खेल हैं आज तक के, उनकी 1 घंटे की क्लास आज आपको करंट की मिलेगी। ध्यान से मेरी बात सुनिए सभी लोग, आज से आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलनी शुरू होगी। डेली एक रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आज आपको खेल की करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, ताकि जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर आपके बैच में दे रहे हैं और बिहार एसआई का पेपर दे रहे हैं और यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, आप सभी लोगों को फायदा हो। आपका पेपर जब होगा तब मैं आपको एक बार फिर से करंट पढ़ाऊंगा। अभी जो आपके बैच में यूपीएसआई के बैच में जो भी सदस्य बेटा जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं आप लोगों में, या जो सदस्य आपका पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, जिनका बिहार एसआई का पेपर है, उनके लिए करंट की क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। और आज मैं पहली रिकॉर्डिंग आप लोगों को दूंगा। आपको रिकॉर्डिंग 2 या 3 बजे तक या 4 बजे तक मिल जाएगी, है ना। उसका एक टाइम होगा, आपको मैसेज करके वो रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ठीक शाम को 7 बजे या इसके आसपास, ठीक शाम को 7 बजे आज से रट लो सीरीज शुरू हो रही है करंट अफेयर्स की। तो ये क्लास तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो रिकॉर्डेड मिलेगी, जैसे पूरे वार्षिक खेल के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन रात में 7 बजे रट लो होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो क्वेश्चन आंसर का टेस्ट और प्रैक्टिस होगी शाम को 7 बजे। आपको जितना भी जरूरी काम हो अपने जीवन में, लेकिन आपको रटलो सीरीज कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि रटलो सीरीज अगर आप पढ़ते हैं तो रटलो सीरीज 2 दिन में एक बार होगी। जैसे आज होगी तो फिर परसों होगी, ऐसे अल्टरनेट डेज पर रटलो चलेगा। अगर आप रटलो पढ़ते हैं
तो रट लो सुनने से आपको वो 50 प्रश्न तो तैयार होते ही हैं जो वहां पर है। उसके अलावा लगभग लगभग अगर हम व्याख्या को पेन कापी लेके बैठते हैं और सुनते हैं तो 50 से 100 प्रश्न और हमें तैयार होते हैं जो जीएस से संबंधित होते हैं और अन्य विषयों से संबंधित होते हैं। तो आज से मेरा पूरा दिन आप लोगों के लिए समर्पित है। 7 से 8 घंटे आज से मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूं। डेली 2 घंटे की रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों के लिए कराने चल रहा हूं। पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा रीजनिंग, फिर 2-3 घंटे रिकॉर्डिंग कराऊंगा, सारे बैच में क्लास लूंगा और आज से अगला 15 दिन मेरा आप सभी लोगों को समर्पित है ताकि आपका जूनियर असिस्टेंट और यूपीपीसीएस का पेपर अच्छा हो सके और जो भाई बहन हमारे बिहार एसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनका पेपर अच्छा हो सके। क्लियर? तो आज से मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन भाई रिकॉर्डिंग क्लास एक करंट अफेयर्स की तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, आपको रट लो सीरीज के लिए वहां पर उपस्थित रहना ही रहना है शाम को 7 बजे। क्लियर है? कहीं भी आप हो, आज ही शाम को 7 बजे से आपको रट लो सीरीज के सारे आंसर करने और उसको सुनने हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? क्लियर है? चलिए, हाँ चलिए ठीक। आइए अब देखिए आप b/5, b की प्लेस वैल्यू 2 है, 2 से 5 कैसे बना सकते हैं? 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे। क्लियर? d की प्लेस वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करके 3 जोड़ दीजिए 19 बन जाएगा। f की प्लेस वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दीजिए 41 बन जाएगा। h की प्लेस वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करके 7 जोड़ दीजिए 71 बन जाएगा। तो आप बताओ इस हिसाब से सब देखो, B के बाद C मिसिंग है, D आया, D के बाद E मिसिंग है, F आया, F के बाद G मिसिंग है, H आया, H के बाद I मिसिंग होगा, J आएगा। और बताओ J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10, 10 का स्क्वायर करके आप देखो, पहले 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो बताओ 10 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ 100 और 9 109 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर J डिवाइडेड बाई 109 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर। देखो बेटा, 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। जो रिकॉर्डिंग क्लास में जाएगी उसको मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पूरे खेल के बारे में आपको बताऊंगा कि वर्ष भर की जो खेल की घटनाएं हुई वो क्या है। रटलो में पूरा खेल नहीं होगा, रटलो में सभी तरह के प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे जिनको मैं समझाऊंगा। तो ऐसी बारी बारी से 10 रिकॉर्डिंग लगभग लगभग आपको मिलेगी जो आपकी जैसे इससे संबंधित होगी। जैसे एक में पूरा खेल हो गया, एक में पूरा पुरस्कार हो गया, एक में चर्चित स्थान चर्चित व्यक्ति हो गए, एक में पुस्तकें वर्ष और दिवस हो गया, एक में राष्ट्रीय हो गया, एक में अंतरराष्ट्रीय हो गया, एक में सूचकांक हो गया, एक में क्रांति और पोर्टल हो गए, है ना। ऐसे 10 वीडियो करंट के मिलेंगे। उसके बाद रटलो में आपका वेरिएशन होगा क्वेश्चंस का। 506 जो रटलो कराएंगे उन रटलो से 100% प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। वो खेल से संबंधित नहीं होंगे, उसमें पूरे वर्ष भर के करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें होंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ 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 रटलो पब्लिक क्लास होगी, लाइव होगी और एकदम आप पूरी ताकत से वहां पर रहिएगा आंसर देने, ताकि लगे कि आप लोग जो है आंसर कर रहे हैं, है ना। रटलो क्लास शाम को 7 बजे चैनल पर पब्लिक होगी। हालांकि उसका लिंक आपके बैच में भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पर, लेकिन वो पब्लिक क्लास होगी। क्लियर है? चलिए, हाँ चलिए, आइए आप देखिए, यहां से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो अब हम लोग कहते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर,
क्लियर? चलिए, अब लेटर टू लेटर जो अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर अभी हम लेटर टू डिजिट कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है बताओ, लेटर टू लेटर करना है ना। तो लेटर टू लेटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है पहले समझ लीजिए। चलिए, जैसे मान लीजिए लिखा हमने यहां पर, समझिए दूसरा चैप्टर, ये आसान है पहले वाले से, कि ब्लू को अगर हमने किसी भाषा में CNXI लिखा है तो हमें बताना है कि हम पिंक को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। चलिए, दूसरा, रोज को अगर किसी भाषा में SQVI लिखा है तो लीफ को हम क्या लिखेंगे। लेटर टू लेटर आसान होता है, प्लेस वैल्यू से कंपेयर करना होता है ना। दो तीन तरह के सवाल इसमें बनते हैं हमारे, बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं होते हैं इसमें। यदि पहले दो सवाल आप लोग करिए, तब तक मैं कुछ और अच्छे सवाल लेता हूं आपके लिए, है ना। एक, आइए, क्लियर हुआ ये? हाँ, यहां पर क्या करना होता है हमको, यहां पर केवल और केवल हमको प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखना होता है। जैसे बी की प्लेस वैल्यू देखिए 2 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, यू की प्लेस वैल्यू 21 है ना, और ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अगर हम प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू को ही कंपेयर कर दे तो हमारे लिए सबसे आसान होता है। देखिए, अगर हम प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू को कंपेयर कर दें तो हमारे लिए सबसे आसान होता है। जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, एक्स की 24 है और आई की 9 है। अब देखिए, जो 2 था वो 3 हो गया, जो 12 था वो 14 हो गया, जो 21 था वो 24 हो गया और 5 था जो 9 हो गया, है ना। 2 था जो 3 हो गया, चलिए, हाँ, 12 था जो 14 हो गया, 21 था वो जो 24 हो गया और 5 था जो 9 हो गया। तो जब हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, देखिए समझने के लिए, तो हम तुरंत कहेंगे सर +1 है, +2 है, +3 है और +4 है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पी की प्लेस वैल्यू 16, आई की 9, एन की कितनी होगी बताओ 14 और के की कितनी होगी 11। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो 16 था वो 17 होगा, जो 9 था वो 11 होगा, जो 14 था वो भी 17 होगा और जो 11 था वो कितना होगा, +4 के बाद 15 होगा। अगर हम इसको देखें तो ये क्यू के क्यू ओ, तो हमारा उत्तर क्या होगा, क्यू के क्यू ओ हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से अगर हम इसको देखें, रोज SQVI, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, एस की प्लेस वैल्यू 19 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अगर हम एस की प्लेस वैल्यू देखें देखो तो 19 है, क्यू की 17 है, वी की 22 है और आई की 9 है। अगर हम कंपेयर करें तो जो 18 था वो 19 हो गया, जो 15 था वो 17 हो गया, जो 19 था वो 22 हो गया, जो 5 था वो 9 हो गया। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, यहां पर गौर से देखिए, तो +1 +2 +3 +4, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है और एफ की प्लेस वैल्यू 6 है। जो 12 था यहां पर वो 13 हो गया, जो 5 था वो 7 हो गया, जो 1 था, अब गौर से देखिए, वो 4 होगा +3, और जो 6 था वो क्या होगा, 10 होगा। बताओ 13 क्या होता है, M, 7 G, 4 D और 10 क्या होता है, J। तो हमारा उत्तर होगा MGDJ। क्या उत्तर होगा, MGDJ। क्लियर है? चलिए, हाँ, MGDJ। आइए,
कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो दो प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल आपसे यहां पे पूछ लिया, ये क्लियर हो गया इतना, तो आगे बढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दे दिया कि यदि किसी भाषा में बॉम्बे को एम वाई लिखा जाए, एकदम नया पैटर्न था ये आपका जो आपसे सीपीयू एसआई में पूछा गया, तो तमिलनाडु को क्या लिखेंगे? कोई आंसर कर सकता है? तो तमिलनाडु को क्या लिखेंगे इसी हिसाब से बताइए। पहले 1 मिनट आप प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। आइए, क्लियर है? हाँ, देखिए इस वाले सवाल को हम लोग कहते हैं बेटा मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग। मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग। यहां पे देखिए, जैसे यहां पे लिखा है एम बाई, गौर से देखिए। तो तमिलनाडु को अगर हमें लिखना है तो देखिए, अगर हम इसको देखें तो एम और वाई, मतलब हमने तीसरे अक्षर को लिया और छठवें अक्षर को, मतलब हमने 3 के अधिकतम मल्टीपल्स को लिया और उनको 3 बार लिखा। हमने 3 के अधिकतम मल्टीपल्स को लिया और उनको 3 बार लिखा। क्लियर? उस हिसाब से अगर हम तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में 3 के अधिकतम मल्टीपल होंगे M3, N6 और U9। तो 3 के अधिकतम मल्टीपल अगर यहाँ पे 3 है तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ? MNU, MNU, MNU। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग। मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि अधिकतम मल्टीपल्स की संख्या को लेते हैं, जितनी बार लिखा होता है उतनी ही बार हमको भी लिखना है। अधिकतम मल्टीपल्स की संख्या को लेते हैं, जितनी बार लिखा होता है उतनी बार हमको भी क्या होता है? लिखना होता है। यहाँ पे आइए, MNU MNU MNU। क्लियर है? चलिए, क्लियर? आइए, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं आपको देता हूं इसी का, मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल आपको देता हूं। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, चलिए मैंने यहां पे लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मैंने रोज को मैंने लिखा OE 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 OE। क्लियर? तो उसी सांकेतिक भाषा में हम मैंगो को क्या लिखेंगे बताइए? एक अलग टाइप है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग। मैंगो को क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? बताए। हाँ, अब मैंगो में हमें ये देखना है, हाँ, कि देखो यहां पे जब हमने ओई लिखा, देखो कंफ्यूज मत हो, तो हमने क्या लिखा? दूसरा और चौथा, इसका मतलब हमने 2 के अधिकतम मल्टीपल को 3 बार लिखा। तो यहां पे हमें देखना है कि 2 के अधिकतम मल्टीपल कितने हैं। तो ये देखिए, दूसरा, चौथा। अब यहां पे भी 2 के अधिकतम मल्टीपल 2 ही हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ? AG AG और AG। सपोज करिए कि अगर यहां पे टी होता, मैंगोट, मान लो एक नई स्पेलिंग ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं समझाने के लिए सवाल को। अगर मान लीजिए यहां पे टी होता, एक और ऐसे होता, तब हम क्या करते बेटा? तब इस जब टी होता है तो हम क्या करते? इस मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग को, अब एक छठवां भी यहां पे हो जाता, तो यहां पे 2 के 3 मल्टीपल हो जाते, तो हम लिखते AGT AGT और AGT। क्लियर है? मतलब हम अधिकतम मल्टीपल्स को लेंगे चाहे वो जितने भी क्यों ना हो। अब आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। मल्टीपल कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? बताए। क्लियर हुआ? बताए। क्लियर है? हाँ,
अब इसी में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन पोजीशन। ये तो था चेंज इन नंबर, अब क्या होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन में क्या होता है कि हम अक्षरों की स्थितियों में परिवर्तन करके नए अक्षर बनाते हैं, कोई भी प्लस माइनस नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखूं एक सवाल कि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल, किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को लिखा जाता है LAUJICID। किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हम ग्लोरियस को क्या लिखेंगे, उसी भाषा में हम ग्लोरियस को क्या लिखेंगे। क्लियर? जैसे एक सवाल है, इस तरीके के जब सवाल होते हैं बेटा, तो उसमें करना क्या होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता, बल्कि अक्षरों की स्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के हिसाब से हमें इसकी व्याख्या करनी होती है। हाँ 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 हाँ, जितनी बार मैंने ऊपर लिखा होगा उतनी ही बार लिखा होगा, बिल्कुल। 4 बार लिखा होगा तो 4 ही बार होगा, हो सकता है मैंने देख ना पाया हो। हाँ हाँ, क्लियर है? हाँ, अगर मैंने 4 बार लिखा होगा तो 4 ही बार लिखा आएगा। क्लियर? चलिए अब इसको देखिए, इसको हम कितनी बार करते हैं। जैसे देखिए जुडिशियल जो हमने लिखा, तो देखो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, हमने कोई प्लस माइनस नहीं किया। इसको हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन, अक्षरों की स्थितियों में परिवर्तन करना। तो देखो, अब देखो सबसे पहले हमने चौथा पेयर लिखा लेकिन अपोजिट कर दिया, फिर हमने पहला पेयर लिखा अपोजिट कर दिया, फिर हमने यहां पर तीसरा पेयर लिखा अपोजिट कर दिया, और फिर हमने दूसरा पेयर लिखा अपोजिट। अब देखो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, है ना। तो सबसे पहले लिखना है चौथा पेयर अपोजिट, फिर लिखना है चौथे के बाद बताओ कौन सा, सबसे पहले लिखना है पहला पेयर, सबसे पहले लिखना है चौथा पेयर, फिर क्या लिखना है पहला पेयर, फिर तीसरा पेयर और फिर दूसरा पेयर, सबको अपोजिट करना है। तो चौथा पेयर क्या था बताओ, यूएस, तो ये क्या होगा एसयू। फिर पहला पेयर क्या था बताओ, जीएल, तो ये क्या होगा एलजी, है ना। फिर तीसरा पेयर क्या था आईओ, तो ये क्या होगा ओआई, और फिर दूसरा पेयर जो है ओआर था, तो ये क्या होगा आरओ, क्या होगा आरओ। क्लियर है? आरओ हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा एसयू एलजी ओआई आरओ। इसको कहते हैं चेंज इन पोजीशन, मतलब कोई प्लस माइनस नहीं, जितने अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों की स्थितियों में परिवर्तन करके नए अक्षर को बना देना। जितने अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों की स्थितियों में परिवर्तन करके नए अक्षर को बना देना। क्लियर है? बताएं। क्लियर है? हाँ, जैसे एक और सवाल लेते हैं, चलिए। जैसे चलिए मैंने लिखा है यहां पर कि यदि एक सवाल आपसे पूछा गया, यदि लियोपार्ड को BRAPOEL लिखा जाए तो उसी हिसाब से एलिगेटर को क्या लिखेंगे, एलिगेटर को क्या लिखेंगे बताओ, चलो तेजी से बताओ। क्लियर है? हाँ, यदि लियोपार्ड को, तो एलिगेटर को क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, अब देखो इस पूरी स्पेलिंग को ही उल्टा कर दिया गया, लियोपार्ड, तो हम एलिगेटर को भी उल्टा कर देंगे, ALIGATOR।
चेंज इन पोजीशन, कोई प्लस माइनस नहीं, केवल अक्षरों की स्थितियों में क्या करना है, परिवर्तन करना। क्लियर है? आज आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के हैंड रिटन नोट्स और सीट दोनों भेज दिए जाएंगे। कल हम लोग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग और वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लें, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। क्लियर? छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, तो उम्मीद करेंगे कि कल हम लोग इसको खत्म कर लें। क्लियर? आज शाम को कितने बजे आप लोगों को बताओ मेरे साथ लाइव होना है प्रीमियर में? कितने बजे मिलेंगे हम लोग शाम को, बताओ जल्दी से, टाइम लिखो, कितने बजे? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। ठीक 7 PM सभी लोगों को 20 से 25 मिनट निकाल के करंट अफेयर्स के जितने टेस्ट हैं वो सब देने हैं, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखिए। शाम को ठीक 7 बजे फिर मुलाकात होगी। दिन में मेरी एक रिकॉर्डिंग क्लास आपको करंट भी और मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नहीं, आग नहीं लगाना है। पंकज अग्रही कह रहे आग लगा देंगे। अरे भैया, आग वाग नहीं लगाना है, आराम से पढ़ना है ना, आग वाग नहीं लगाना है। चलिए ठीक है, नमस्कार।